हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी नॉवेल्स है और मुझे नॉवेल्स का शौक़ कब से लगा है, कि मैं कब से नॉवेल्स पढ़ना मैंने स्टार्ट किया है। और शुरू से मैं नॉवेल्स, मुझे इंग्लिश में पढ़नी नहीं आती थी, तो मैंने स्टार्टिंग की जो नॉवेल्स है दो तीन वो मैंने हिंदी में ऑर्डर करी थी, और उसके बाद अब तक मैं सिर्फ इंग्लिश में नॉवेल्स पढ़ता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने इंग्लिश सीख ली थी और नॉवेल्स ने मुझे बहुत हेल्प की थी इंग्लिश सीखने में भी। तो जो मैंने नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट किया था वो मैंने किया था कोविड के आसपास, यानी कि 2020 में। 20 के एंड तक मैंने नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट किया था, और उस समय मैं हिंदी की नॉवेल्स पढ़ता था। उसके बाद मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, इंग्लिश क्लासेस ली, तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने इंग्लिश में नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि जो लैंग्वेज में नॉवेल्स होती है उसी लैंग्वेज में उसको ऑर्डर करना ज़्यादा बेटर होता है, ताकि आप उस नॉवेल को अच्छे से समझ पाएँ। जो मेरी सबसे फर्स्ट एवर बुक थी वो एक इंग्लिश बुक थी, और उसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन मंगाया था, क्योंकि उस समय मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, और उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये मेरी सबसे फर्स्ट नॉवेल थी, ये इन्वेस्टमेंट के बारे में है, और ये बुक अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको लाइफ में एक बार ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए। उससे आपको आपका माइंड ग्रो होगा, आपको सोचने की एबिलिटी मिलेगी कि आप अलग तरीके से सोच पाओ, और आप हर चीज़ का मैनेजमेंट कर पाओ। अब मैंने जब आपको मेरी फर्स्ट बुक बता दी है तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ कि मैं कैटेगरी वाइज आपको बुक्स बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट की बुक्स कौन सी है, फिक्शन बुक्स कौन सी है, सेल्फ हेल्प बुक्स कौन सी है, मैंने किस तरीके से, मेरे पास कौन कौन सी बुक्स है। तो इसमें जो सेकंड बुक है वो है डे टू बी डिफरेंट एंड ग्रो रिच। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट बुक है वो है 0 to 1 बाय पीटर थिल। अगर आप पीटर थिल के बारे में नहीं जानते हो तो आपको सर्च करना चाहिए। इन्होंने ही मिलके पेपल बनाया था एलोन मस्क के साथ, और इनको स्टार्टअप्स की और बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको स्टार्टअप्स, बिजनेस और उसके किसी के भी बारे में आपको समझना है, सीखना है, तो आपको ये बुक अपनी लाइफ टाइम में ज़रूर एक बार पढ़नी चाहिए। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट बुक है वो है थिंक एंड ग्रो रिच। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, आपने देखा भी होगा, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसके न्यू न्यू एडिशन आते रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसके बारे में भी आपने अगर इंटरनेट पर कभी बुक्स के बारे में सर्च किया तो आपको ज़रूर पता चला होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है प्रिंसिपल बाय रे डेलियो। वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस बुक है। अगर आपने इसको रीड कर लिया तो आप इकोनॉमिक्स, आप फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, आप किसी भी तरह के मार्केट को, फॉरेक्स मार्केट, आप सभी को समझ पाएंगे। ये बिलियन डॉलर एसेट्स को मैनेज करते हैं, और मैं इनको हर जगह फॉलो करता हूँ, इनके लिखी हुई चीज़ें, वीडियोस हमेशा देखता हूँ। तो ये मेरे पास हार्ड कवर में बुक है, आप देख सकते हो, ये मेरे पास हार्ड कवर में बुक है, इसकी प्रिंटिंग भी बहुत बेटर है। द बेस्ट बुक फॉर फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की बुक्स के बाद अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कौन सी बुक्स है, तो मैं आप जो बुक्स मेरे पास है वो है ट्रेडिंग के लिए। जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा इन बुक्स के बारे में। पहली बुक है द डिसिप्लिन ट्रेडर, और जो सेकंड बुक है वो है ट्रेडिंग इन द जोन, और इसी में मेरे पास जो थर्ड बुक है वो है सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस। वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये तीनों, अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग सीखनी है, तो ये तीन बुक्स मेरे पास है। इसके बाद मेरे पास दो बुक्स ऐसी है जिसके बारे में अधिकतर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, मैं अपना डेटा साइंस का करियर, और उसी के साथ मैं अपने लिए टाइम कैसे निकालता हूँ, स्पोर्ट्स कैसे खेलता हूँ, लैंग्वेज कैसे सीखता हूँ, दूसरी हॉबीज़ कैसे करता हूँ, ट्रैवल कैसे करता हूँ। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरे पास दो बुक है। एक हिंदी में है, क्योंकि मैंने बहुत स्टार्टिंग में मंगाई थी जब मुझे इंग्लिश में बुक्स पढ़ने का आता नहीं था और इंग्लिश आती नहीं थी। उसमें है, फर्स्ट बुक है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत छोटी बुक है, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेगी टाइम मैनेज करने में और सीखने में। और उसके बाद जो बुक, सेकंड बुक है वो है ईट दैट फ्रॉग। ये आपने ज़रूर सुना होगा इस बुक के बारे में, या फिर आपको पता होगा। टाइम मैनेजमेंट की वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये भी। अब मैं जो आपको बुक बता रहा हूँ, इस बुक के बारे में आपने ज़रूर स्कूलों में पढ़ा होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ये बायोग्राफी बुक आप मान सकते हो, लाइक नोट। और इस बुक का नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एना फ्रैंक। आपने ये ज़रूर सुना होगा। ये बुक मेरे पास है और मैंने इसको रीड किया है। ये आपको उस समय के जर्मनी के सिनेरियो के बारे में बताएगा, हिटलर के टाइम का, कि उस समय क्या चल रहा था वहाँ पर, ये लोग कैसे रह रहे थे, सब चीज़ें। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये बुक रीड कर सकते हैं, जो मैंने करी थी और मेरे पास है। तो अब मैं आपको अपना फिक्शन के बुक्स का कलेक्शन बताता हूँ। ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे फर्स्ट बुक है वो है द हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन।
बहुत बेस्ट बुक है। आपने मूवीज़ देखी है, लेकिन मैंने इसकी एक बुक पढ़ी है। मुझे इसका बुक का पूरा कलेक्शन भी करना है जिनको मैं रीड करूंगा, लेकिन मेरे पास क्या है कि टाइम नहीं है कि मैं इसकी हैरी पॉटर की जितनी बुक्स है वो पढ़ पाऊँ, इसीलिए मैंने ऑर्डर नहीं करी। मैंने वन बुक ऑर्डर करी थी, इसको मैंने रीड किया हुआ है, इसीलिए मेरे पास है। इसके बाद जो सेकंड बुक है वो है बिफोर द कॉफ़ी गेट ओल्ड्स। ये एक जैपनीज स्टोरी है और बेस्ट सेलर है। अगर ये आपको पढ़नी है तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद एक इंडियन ऑथर की है, एन अनलॉफुल जस्टिस। फिक्शन स्टोरी है, थ्रिलर क्राइम, अगर आपको पसंद है तो। उसके बाद एक बहुत पुरानी नॉवेल है, वो है वदरिंग हाइट्स। बहुत हार्ड टू रीड बुक है, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हुई है वो बहुत पुराने टाइम की यूज़ हुई है। उसमें आज के टाइम के स्लैंग्स वर्ड और सिंपल सेंटेंसेस नहीं है, तो आपको थोड़ा गूगल ज़्यादा करना पड़ेगा इस बुक को रीड करने के लिए। बहुत क्लासिक बुक है। उसके बाद इंडियन ऑथर की मैं आपको बुक बताना चाहूँगा, तो इंडियन ऑथर में मेरे पास जो बुक है वो चेतन भगत की बुक है। चेतन भगत की बुक्स मैंने बहुत रीड की है, क्योंकि इंग्लिश जब मैं सीख रहा था तो वो इजी टू रीड बुक्स है। और जो मेरे पास चेतन भगत की स्टार्टिंग की 2 बुक्स है वो हिंदी में है, क्योंकि उस समय मुझे नॉवेल्स पढ़ने का सिर्फ शौक लगा था, तो मैं नॉवेल्स पढ़ रहा था तो हिंदी में पढ़ना ईजी था। तो उसमें जो फर्स्ट बुक है वो है चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड। इसकी आपने शायद मूवी देखी होगी, लेकिन मैंने मूवी भी देखी है और बुक भी रीड करी है। उसके बाद टू स्टेट्स, जिसकी आपने मूवी ज़रूर देखी होगी, मैंने मूवी भी देखी और नॉवेल भी रीड करी है। उसके बाद रेवोल्यूशन 2020। उसके बाद वन इंडियन गर्ल। मुझे ये पता नहीं कि चेतन भगत ने ये बुक क्या सोच के लिखी थी, क्योंकि अगर इस बुक को मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये, अगर आप जानते हो 50 शेड्स, तो इंडियन वर्जन ऑफ 50 शेड्स है ये बुक। चेतन भगत की जो एक बुक है उसका नाम है द गर्ल इन द रूम 105। ये फर्स्ट पार्ट है, और इसी का सेकंड पार्ट ये है द अरेंज्ड मैरिज मर्डर। और द अरेंज मर्डर आप जो चाहें इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें वन लाइन पे क्राइम सीन लिखा हुआ है। ये सेकंड पार्ट है इस बुक का। इन द फ्यूचर मैं और भी बुक्स ऑर्डर करूँगा, उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, अनबॉक्सिंग भी, और आपको ये भी बताऊँगा कि मैं कौन सी बुक्स ऑर्डर कर रहा हूँ। अब चलते हैं सेल्फ हेल्प बुक, जो कि हर एक इंसान को रीड करनी चाहिए, क्योंकि इनसे आपको अलग अलग थॉट्स को सोचने की, अलग अलग सिचुएशन में रिएक्ट करने की, और किस सीन पे क्या करना चाहिए, हमको कितना ध्यान रखना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए। सेल्फ हेल्प बुक बहुत अच्छी होती है, तो मैं आपको वन एंड वन करके आपको बताता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट बुक है वो है एज ए मैन थिंकेथ। उसके बाद आपने इस बुक के बारे में ज़रूर सुना होगा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बहुत हेल्पफुल बुक है, जिससे आपको लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन करना, लोगों के साथ कैसे आपको ओपन होना है, मतलब कि आपको मैं बताऊं तो एक्सट्रोवर्ट बनने की आपको हेल्प मिल जाएगी इस बुक से। इकिगाई, ये आपने ज़रूर सुना होगा, वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है जापानीज़ की। आर्ट ऑफ लिविंग बताया है इसमें, आपको किस तरीके से रहना है, आपको हैप्पी लाइफ कैसे जीनी है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक बहुत अच्छी है। ये बुक आपको ये सिखाती है कि आप जो भी सोचते हो वो आपको मिलता है, आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से वर्क करना है। अगर मैं इसका सीधा कंपैरिजन करूं तो मेरी जो सबसे बेस्ट बुक है, जिसको मैं अपना मेंटोर भी समझता हूं, वो है द सीक्रेट। ये मेरी सबसे फेवरेट बुक है और इसी ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज किया है। ये ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, और मैनिफेस्टेशन करना कैसे है, किस तरीके से करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि मैं किसी चीज़ के बारे में सोचूंगा और वो मेरे को मिल जाएगी। इस तरीके से मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे करना है, कैसे आपकी हेल्प होगी, जैसे मेरी हेल्प हुई और बाकी लोगों की हेल्प हुई। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर बुक्स है दोनों। इसमें वही बातें बोली गई है जो इसमें है, और इसमें वही बातें हैं जो इसमें है। थोड़ी बहुत जो केसेस है, जो रियल लोगों के केसेस है, वो थोड़े चेंज किए हुए हैं, कि इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो इसमें थोड़ा सा अलग है, अलग टाइम के हैं। बाकी चीज़ें दोनों में मैनिफेस्टेशन को लेकर ही है, तो आप दोनों में से एक बुक रीड कर सकते हैं। और अब मैं लास्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास कोडिंग की कौन सी बुक है जिसे मैंने स्टार्ट किया था। तो उसमें एक है लेटेस्ट पाइथन। पाइथन सीखने के लिए मैंने इस बुक का भी बहुत यूज़ किया है, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसमें आपको सब देखने को मिलता है, स्ट्रिंग्स कैसे होती है और सब कुछ। उसके बाद अगर आपको डीएसए और कोडिंग इंटरव्यूज़ और बड़े जो लार्ज कंपनीज है उनके क्रैक करने हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चंस क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यूज़, ये बुक आपने ज़रूर देखी होगी। बहुत हैवी बुक है, लेकिन बहुत हेल्पफुल बुक है। ये 6th एडिशन है, इसके न्यू एडिशन भी आ चुके हैं। तो अगर आपको 189 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस और सोल्यूशन है
6th एडिशन तक। अगर आप न्यू बुक लेते हैं तो आप न्यू एडिशन लीजिए, उसमें प्रोग्रामिंग जो क्वेश्चन है वो और ज़्यादा होंगे और सोल्यूशन होंगे। और एक मेरे पास बुक है, एज द डेटा साइंस इंटरव्यू। इस बुक ने मेरे को डेटा साइंस का इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प बहुत करी। मुझे ये बताया कि कैसे मुझे अपने आप को तैयार करना चाहिए डेटा साइंस के इंटरव्यू के लिए और कैसे डेटा साइंस का इंटरव्यू क्लियर करना चाहिए। उसके अलावा मैंने बहुत प्रैक्टिस की अलग अलग साइट से और सब कुछ, लेकिन ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी कि आपको डेटा साइंस के इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, चीज़ें कैसे करनी है, और आपको अपने नर्वस सिस्टम पर वर्क कैसे करना है कि आपका नर्वस सिस्टम काम रहे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इंटरव्यू में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमसे कोई कुछ इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, हम नर्वस हो जाते हैं, उस चीज़ को आते हुए भी भूल जाते हैं। तो इस चीज़ पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने आप पे कैसे वर्क कर सकते हो, अपने पर्सनालिटी पे कैसे वर्क कर सकते हो। मैंने किया, मैंने अपने आप को चेंज किया। तो इस वीडियो में बस यहाँ तक ही, मेरे पास यही बुक था, मैंने आपको सारा कलेक्शन बता दिया है। अगर आपके पास कोई बुक्स है, नॉवेल्स है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सी बुक्स रीड करी है, आपके पास कितनी बुक्स है, कितना कलेक्शन है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जाते जाते हैव ए नाइस डे।